आज 28वां नाटक है। 28वें नाटक में है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, 1600 और 1601 में। तो पहले पात्र देख लेते हैं। सबसे पहले राजकुमार हेमलेट, जो दिवंगत राजा हेमलेट और रानी गर्ट्रूड का पुत्र, कहानी का मुख्य पात्र है। दूसरा है क्लाडियस। क्लाडियस दिवंगत राजा हेमलेट का छोटा भाई और डेनमार्क का नया महाराजा। गर्ट्रूड, जो दिवंगत राजा हेमलेट की पत्नी और राजकुमार हेमलेट की मां, जो बाद में क्लाडियस से शादी कर लेती है। पोलोनियस। पोलोनियस राजा क्लाडियस का मुख्य सलाहकार। ओफेलिया। ओफेलिया पोलोनियस की पुत्री, जो राजकुमार हेमलेट से प्यार करती है। लेयरटीज, Laertes, लेयरटीज पोलोनियस, Polonius, पोलोनियस का पुत्र है और ओफेलिया का भाई है। होरेसियो। होरेसियो जो है ये राजकुमार हेमलेट का मित्र है, होरोसियो, और सबसे खास मित्र है होरेसियो। प्रेत। प्रेत दिवंगत राजा हेमलेट का भूत है। फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास Fortinbras, फोर्टिनब्रास जो है नॉर्वे का राजकुमार है। फोर्टिनब्रास। बाकी रोजन कैरेंटज और गिल्डन स्टर्नज ये हेमलेट के दोस्त और क्लाडियस के दरबारी हैं। तो ये तो हुए कैरेक्टर्स। क्लॉडियस, किंग ऑफ डेनमार्क। हेमलेट, नेफ्यू ऑफ क्लाडियस, Claudius। गर्ट्रूड, Gertrud, गर्ट्रूड मदर टू हेमलेट। पोलेनियस, चीफ काउंसलर टू द किंग। ओफेलिया, बिलव्ड ऑफ हेमलेट। होरेसियो, फ्रेंड टू हेमलेट। लियर्ड्स, सन टू पोलेनियस। वॉल्टीमैंड और गॉर्नेलियस, ऑस्कीर और ये सब कॉल्ट्रीज हैं, दरबारी हैं। वॉल्टीमैंड, Voltimand, वॉल्टीमैंड, और कॉर्नेलियस, Cornelius, कॉर्नेलियस और ऑस्ट्रिक ये सब दरबारी हैं। अच्छा, रोजेन कैरेंटेज और गिल्डन स्टर्नेज, GUILDENSTERN ये सब दरबारी हैं और हेमलेट के मित्र हैं। मार्सेलस, MARCELLUS, मार्सेलस बर्नार्डो ये ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं। फ्रांसिस्को, FRANCISCO, फ्रांसिस्को जो है एक सैनिक है। रेनाल्डो ये पोलेनियस का नौकर है, REYNALDO, रेनाल्डो सर्वेंट टू पोलेनियस। घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, हेमलेट के पिता का जो प्रेत है वो एक है। फोर्टिनब्रास नॉर्वे का राजकुमार है। अब ग्रेव डिगर्स एक सेक्सटन है। ग्रेव डिगर्स कौन है? एक सेक्सटन है। तो ये तो सेंट्रल कैरेक्टर्स हुए। सोर्स इसका आप जानते हो, थॉमस किड ने एक लिखा था अर हेमलेट, 1589 में लिखा था थॉमस किड ने अर हेमलेट। तो थॉमस किड का जो अर हेमलेट था 1589 में, वो इसका सोर्स है। सेटिंग इसकी हुई है एल्सिनोर, डेनमार्क में। ELSINORE, एल्सिनोर, डेनमार्क में इसकी सेटिंग हुई है। और वहाँ ये ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क सेट हुआ है। फेमस स्पीच, पहला स्पीच कहता है हेमलेट एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में, क्या कहता है? गॉड ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड। ईश्वर, ए रब्बा, इस शब्द के सभी प्रयोग मुझे कितने थके हुए, बासी, सपाट और अलाभकारी लगते हैं। इस संसार के सभी प्रयोग, ओ गॉड हाउ वियरी, थके हुए, स्टेल, बासी, फ्लैट, सपाट एंड अनप्रॉफिटेबल, अलाभकारी लगते हैं।
यूजेज ऑफ दिस वर्ड, इस संसार के सभी प्रयोग मेरे लिए। God, oh God, how weary, stale, flat, and unprofitable seem to me all the usage of this word। ये हेमलेट का इस संसार के सारे प्रयोग मेरे लिए थके हुए, बासी और सपाट लगते हैं, सीन फर्स्ट और सीन सेकंड में। आगे फिर हेमलेट एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में ये भी कहता है, God, oh God, how weary, stale, flat, and unprofitable seem to me all the usage of this word। दूसरा कोटेशन हेमलेट एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में ये भी कहता है, फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमेन, दुर्लभ तेरा नाम नारी है। ए दुर्लभता तेरा नाम नारी है। तीसरा कोटेशन तो बहुत अच्छा लिखा, किसने कहा है? तीसरा कोटेशन कहा है पोलेनियस ने। और क्या कहा है कि neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the age of husbandry। ना तो कोई उधार लेने वाला होता है और ना ही कोई ऋण देने वाला। ऋण के लिए अक्सर अपना और मित्र दोनों खो देता है, और उधार लेने से पालन पोषण की उम्र सुस्त हो जाती है। नेदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर भी, ना तो कोई उधार लेने वाला होता है और ना कोई ऋण देने वाला होता है। फॉर लोन ऑफ्ट लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, लोन और मित्र दोनों खो देता है अक्सर। एंड बारोविंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और उधार लेने से पालन पोषण की उम्र सुस्त हो जाती है। डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, पालन पोषण की उम्र सुस्त हो जाती है। बारोविंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, पोलोनियस एक्ट फर्स्ट और सीन तृतीय में कहता है, उधार लेने देने से जो तुम्हारा रिश्ता है उसमें भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। नाइदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लोजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बारोविंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। अगला ये मार्सेलस कहता है, एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में कहता है, मार्सेलस एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में, समथिंग इज रोटन इन दिस स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ा हुआ है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये कब कहता है? मार्सेलस एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में। कौन कहता है? मार्सेलस। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये मार्सेलस ने कहा है। अगला है हेमलेट कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ में, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्पाइट, दैट इवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। समय समाप्त हो गया है, ओ शापित ही है कि मैं इसे ठीक करने के लिए ही पैदा हुआ। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, समय समाप्त हो गया है। ओ कर्स्ड स्पाइट, ओ शापित आत्मा, आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, मैं इसे सही करने के लिए ही जन्म लिया हूँ। हेमलेट एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ। अगला है, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। होरेशियो कहता है ये कथन एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में कि देयर नीड्स नो घोस्ट, किसी भूत की जरूरत नहीं है, हे प्रभु हमें बताने के लिए कब्र से आओ। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, यह बताने के लिए मुझे कब्र से आओ। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, होरेशियो कह रहा है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। अगला है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, बहादुरी तर्क की आत्मा है, ये पोलेनियस कहता है एक्ट सेकेंड और सीन भी सेकेंड है। पोलेनियस कहता है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता जो है बुद्धिमत्ता की आत्मा है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अगला लिखा है, डाउट थाउ द स्टार्स आर फायर,
doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love। तुम्हें संदेह है कि तारे आग हैं, संदेह है कि सूर्य गति करता है, झूठा होने के लिए सच पर संदेह करो, लेकिन मैं प्यार करता हूँ उस पर कभी संदेह मत करो। ये हेमलेट कहता है, एक लेटर में पढ़ता है पोलेनियस के द्वारा जो भेजा जाता है, पोलेनियस के द्वारा जो लेटर भेजा गया है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में, तो हेमलेट जब ये कहता है डाउट थाउ दी स्टार्स आर फायर, तुम संदेह है कि तारे आग हैं, दी स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, और संदेह है कि सूर्य गति करता है, डाउट ट्रूथ टू बी ए लायर, झूठा होने के लिए सच पर संदेह करोगे, बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन मैं प्यार करता हूँ इस पर कभी संदेह मत करो। मतलब ये आप डाउट करो कि तारे जो हैं आग हैं, ये संदेह करो कि सूरज घूमता है, गति करता है, ये डाउट करो कि झूठा होने के लिए सच पर संदेह करो, लेकिन कभी भी मेरे प्रेम पर डाउट मत करो, ये हेमलेट कहता है। अगला कह रहा है कोटेशन, हेमलेट एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में कहता है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है लेकिन सोच इसे ऐसा बनाती है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, ये हेमलेट कहता है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। अगला है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य कितना महान कार्य है, हाउ नोबल इन रीजन, तर्क में कितना महान है, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, in form and moving, how express and admirable, in action, how like an angel, in apprehension, how like a god, the beauty of the word, the paragon of animals। मनुष्य कितना महान कार्य है, तर्क में कितना महान है, रूप और गति में क्षमता में कितना अनंत है, कार्य में स्पष्ट और प्रशंसनीय है, समझने में देवदूत के समान है, भगवान के समान है, दुनिया की सुंदरता है, जानवरों का आदर्श है। What a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals। मनुष्य कितना महान कार्य है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तर्क में कितना महान है, हाउ नोबल इन रीजन, रूप और गति में क्षमता में कितना अनंत है, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, कितना अनंत है, कार्य में स्पष्ट और प्रशंसनीय है, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, हाउ लाइक एन एंजल, समझने में देवदूत के समान है, in apprehension how like a god, the beauty of the word, the paragon of animals, भगवान के समान दुनिया की सुंदरता है, जानवरों का आदर्श। अगला कोटेशन हेमलेट ये एक्ट सेकेंड और उसमें कहता है, अगला कोटेशन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, होना या ना होना यही प्रश्न है। हेमलेट कहता है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। अगला है, गेट थी टू ए ननरी, NUNNERY, गेट थी टू ए ननरी वाई वुड थाउ बी ए ब्रीडर ऑफ सिनर्स। हेमलेट कहता है एक्ट तृतीय और सीन फर्स्ट में, हेमलेट कहता है गेट थी टू ए ननरी वाई वुडेस्ट थाउ बी ए ब्रीडर ऑफ सिनर्स, तुम्हें एक भिक्षुणी विहार में ले जाओ, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम प्रजक हो। गेट थी टू ए ननरी, तुम्हें एक भिक्षुणी विहार में ले जाओ,
है ननरी, वाई वुड्स थाउ बी ए ब्रीडर, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम एक प्रजनन हो, ब्रीडर हो ऑफ सिनर्स, हैं पापियों के। तो ये हेमलेट एक्ट 3 और सीन फर्स्ट में कहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला कोटेशन ओफेलिया कहती है, एक्ट 3 और सीन फर्स्ट में कहती है ओफेलिया, ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन, ओह यहाँ कितना नेक दिमाग उखाड़ फेंका गया है, ओह व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन, ओफेलिया एक्ट 3 सीन फर्स्ट में कहती है। अगला है एक्ट तृतीय और सीन सेकेंड में हैमलेट कहता है, एक्ट तृतीय और सीन सेकेंड में, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन, है मैं उससे खंजर बोलूँगा लेकिन किसी का उपयोग नहीं करूँगा। आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन, मैं उससे खंजर बोलूँगा लेकिन किसी का उपयोग नहीं करूँगा। हैमलेट कहता है एक्ट तृतीय और सीन सेकेंड में, आई विल स्पीक डैगर बट आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन, मैं उससे खंजर बोलूँगा लेकिन किसी का उपयोग नहीं करूँगा। अगला है, वेन सारोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, जब दुखाते हैं तो अकेले जासूस नहीं बल्कि टोलियां बनाकर आते हैं। ये कौन कहता है, ये क्लॉडियस कहता है एक्ट 4 और सीन 5 में कहता है, व्हेन सारोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। क्लॉडियस कहता है एक्ट 4 और सीन 5 में, आगे कहता है, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम, मैं ओफेलिया से प्यार करता था, 40,000 भाई अपने पूरे प्यार के बावजूद मेरा योग नहीं बना सके। आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी, अपनी पूरी क्षमता प्यार की, मेकअप माई सम, मेरा योग नहीं बना सके। ये कहता है लियर्ड्स कहता है, ये हैमलेट कहता है एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में। हैमलेट कहता है, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love। अगला है, there is a special providence in the fall of a sparrow, if it be now this not to come, if it be not to come it will be now, if it be not now it will come, the readiness is all। गौरैया के पतन में एक विशेष विधान है, यदि यह अभी होगा तो यह नहीं आएगा, यदि यह नहीं आएगा यह अभी होगा, यदि यह अभी नहीं होगा फिर भी आ जाएगा, तैयारी पूरी है। देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस, गौरैया के पतन में एक विशेष विधान है, स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये हैमलेट एक्ट 5 और सीन सेकेंड में कहता है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस, ये एक विशेष विधान है गौरैया के पतन में, ऑफ ए स्पैरो। इफ इट बी नाउ, यदि यह अभी होगा तो यह नहीं आएगा, इफ इट बी नाउ दिस नॉट टू कम, नहीं आएगा, यदि यह नहीं आएगा, इफ इट बी नॉट टू कम, नहीं आएगा, इट विल बी नाउ, तो यह अभी होगा, यदि यह अभी नहीं होगा फिर भी यह आ जाएगा, तैयारी पूरी है। इफ इट बी नॉट नाउ इट विल कम, द रीडनेस इज ऑल, ये हैमलेट एक्ट 5 सीन सेकेंड में कहता है। आगे कहा रहा है, द रेस्ट इज साइलेंस, ये हैमलेट का लास्ट वर्ड्स है, अपनी मृत्यु के पहले एक्ट 5 और सीन सेकेंड में कहता है हैमलेट, द रेस्ट इज साइलेंस है। तो ये तो हैमलेट के फेमस सीन इसमें है, ग्रेव डिगर सीन वो बहुत फेमस है, ननरी सीन ये भी बड़ी फेमस है, ननरी सीन ये भी फेमस है, ग्रेव डिगर सीन ये भी फेमस है, दी फेंसिंग सीन FENSING जी फेंसिंग सीन ये भी फेमस है, दी क्लोजेट सीन ये भी फेमस है, क्लोजेट सीन ये भी फेमस है, ग्रेव डिगर सीन, दी ननरी सीन, दी फेंसिंग सीन, दी क्लोजेट सीन ये फेमस सीन है। नोट ये है कि हैमलेट आल्सो कंटेन्स ए फेवरेट शेक्सपियरियन डिवाइस,
हेमलेट बहुत प्रिय नाटकों में से एक है। ए प्ले विद इन द प्ले। हेमलेट का एक प्ले के अंदर प्ले है, इसको कहा जाता है प्ले विद इन द प्ले। ए लिटरेरी डिवाइस और कॉन्सियट इन विच वन स्टोरी इज टोल्ड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ अनदर स्टोरी। मतलब एक स्टोरी के दौरान दूसरी स्टोरी जब कही जाती है, ऐसा एक्शन प्रचलित है, तो उसमें ये स्टोरी आई है। द प्ले हैज 9 सॉलिलोक्यूज। इस प्ले में 9 सॉलिलोक्यूज है। कितनी है? 9 सॉलिलोक्यूज है। बड़ा फेवरेट है, प्ले के अंदर प्ले है। एक लिटरेरी डिवाइस ये है कि एक स्टोरी के दौरान दूसरी स्टोरी कही जाती है, तो ये है सीन। इसमें ग्रेव डिगर सीन है, द ननरी सीन है, फेंसिंग सीन है, द क्लोजेट सीन है। तो ये तो है सीन्स वगैरह। आगे देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा है। CRESSIDA। क्रेसिडा 1602 में स्टोरी इसकी जो है ट्रॉय, सेटिंग जो है ट्रॉय में है। सोर्स इसका है नहीं कोई। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर में लिखा है, एक तो प्राइम है जो ट्रॉय का राजा है, PRIAM, प्राइम है जो किंग ऑफ ट्रॉय है। अच्छा, एक हेक्टर है, HECTOR। हेक्टर, ट्रॉयलस, पेरिस, डेफोबस, हेलेनस, HELENUS। हेक्टर, ट्रॉयलस, पेरिस, PARIS, पेरिस, डेफोबस, हेलेनस, ये प्राइम के पुत्र हैं। जो ये प्रियम है, जो किंग ऑफ ट्रॉय जो है, ये हेक्टर, ट्रॉयलस, पेरिस, डेफोबस, ये हेलेनस, ये जो है प्राइम के पुत्र हैं। अच्छा, मार्गैरोटन, MARGARETON। मार्गैरोटन जो है ये प्राइम के बास्टर्ड सन है। ये मतलब नाजायज। मार्गैरोटन जो है ये प्राइम का नाजायज पुत्र है। बाकी हेक्टर, ट्रॉयलस, पेरिस, डेफोबस, हेलेनस, ये प्राइम के पुत्र हैं। अच्छा, कैंसड्रा, CASSANDRA। कैंसड्रा जो है प्राइम की पुत्री है। और प्रोफेटिस है। प्रोफेटिस, PROPHETESS। एंड्रोमेच, एंड्रोमेच जो है ये हेक्टर की पत्नी है। ANDROMACH। एंड्रोमेच हेक्टर की पत्नी है। अच्छा, एनियस और एंटेनर। एनियस, AENEAS। एनियस और एंटेनर जो है ये ट्रोजन के कमांडर्स हैं। किसके कमांडर्स? ट्रोजन के कमांडर्स हैं। क्रेसिडा और कैल्चस, ये क्रेसिडा जो है ये कैल्चस की पुत्री है। कैल्चस की पुत्री है क्रेसिडा। पैंडेरस, PANDARUS। पैंडेरस जो है क्रेसिडा के अंकल है। PANDARUS। पैंडेरस जो है क्रेसिडा के अंकल हैं। अगला है अगेमेमनन, AGAMEMAGAMEMNON। अगेमेमनन जो है ये किंग ऑफ द ग्रीक्स हैं। ये ग्रीक के राजा हैं। मेनेलयस, MENELAUS। मेनेलॉस ये है किंग ऑफ स्पार्टा। ये स्पार्टा के राजा है मेनेलयस। और अगेमेमनन जो है ये अगेमेनन के भाई भी है मेनेलयस। जो अगेमेमनन है, AGAMEMNON। अगेमेमनन जो है किंग ऑफ द ग्रीक है। और मेनेलयस जो है किंग ऑफ स्पार्टा है। अगेमेमनन के भाई भी हैं। अगला है एकिलेस, ACHILLES। एकिलेस और नेस्टर और अजैक्स, ये ग्रेसियन के कमांडर्स हैं। एकिलेस, ACHILLES। एकिलेस, नेस्टर और अजैक्स, ये ग्रेसियन के कमांडर्स हैं। यूलाइसेस, ULYSSES। यूलाइसेस किंग ऑफ इथाका है। ITHACA, थाका है। हेलेन, हेलेन वाइफ ऑफ मेनेलस। हेलेन जो है ये मेलेनस की पत्नी है। हेलेन, मेलेनस वही किंग ऑफ स्पार्टा जो है उसकी पत्नी है हेलेन। और लिविंग विद पेरिस, साथ में रहती है पेरिस के। ये पेरिस वही है भैया। कौन पेरिस? वही पेरिस, पेरिस के साथ में रहती है।
जो प्राइम का पुत्र है उसके साथ में रहते हैं। इसमें कॉर्टो एडिशन जब 1609 में कॉर्टो हुआ तो हिस्ट्री प्ले जो वो हुए, टाइटल इसका रहा द फेमस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। तब इसका नाम था द फेमस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। हिस्ट्री की स्पेलिंग थी HISTORIE। द फेमस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा बट द फर्स्ट फोलियो क्लास। लेकिन पहले फोलियो में जब प्रकाशित हुआ तब ये ट्रेजडी में चला गया। पहले तो ये हिस्ट्री में था 1609 में कॉर्टो में, तब इसका नाम हो गया द ट्रेजडी ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। तो ये फ्रेडरिक के द्वारा डिस्क्राइब्ड किया गया है। यस ओ बॉस वन ऑफ द शेक्सपियरियन प्रॉब्लम प्ले। मतलब यस फ्रेडरिक यस बॉस जो है ये इसको जो है प्रॉब्लम प्ले बताते हैं, और वैसे तो ये ट्रेजडी में गिना गया फोलियो में, और कॉर्टो में ये हिस्ट्री प्ले गिना गया। अगला जो है 30वां जो है वो है द ट्रेजडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस 1603 और 4। सोर्स इसका है सिंथियो ने लिखा है, CINTHIO सिंथियो ने लिखा है। ही कैटो मिथी HECATOMMITHI ही कैटोमिथी HECATOMMITHI ही कैटोमिथी। ये 1565 में जो लिखा था सिंथियो ने, ही कैटोमिथी। अच्छा, सेटिंग इसकी वेनिस में हुई। फर्स्ट एक्ट जो है इसका वेनिस में है, और फिर उसके बाद में सी पोर्ट पे हुई, समुद्री बंदरगाह में। और समुद्री बंदरगाह कहाँ है? साइप्रस में है। तो दो जगह सेटिंग हुई, वेनिस में और सी पोर्ट इन साइप्रस में। और सोर्स है सिंथियो ही कैटोमिथी 1565। द ट्रेजडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। अब वर्ड देख लेते हैं, कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ओथेलो जो वेनिस की सेना में जर्नल है, एक महान मूर है। डेस्डेमोना डेस्डेमोना जो है डेस्डेमोना जो है ये ओथेलो की पत्नी और ब्रेबेंटियो की बेटी है। ब्रेबेंटियो की बेटी है, BRABANTIO ब्रेबेंटियो की बेटी है। इयागो जो है ओथेलो का भरोसेमंद लेकिन ईर्ष्यालु और विश्वासघाती ध्वज है। मतलब इसका सेवक जो विश्वासघाती है। आईगो कैप्टन है। कैसियो कैसियो ओथेलो का वफादार और सबसे प्रिय कप्तान कैसियो। एमेलिया इयागो की पत्नी और डेस्डेमोना की नौकरानी है एमेलिया। वियांका आप ऐसे समझ लीजिएगा, वियांका जो है ये कैसियो की प्रेमिका है। कैसियो जो ओथेलो का वफादार और सबसे प्रिय कप्तान है, ये वियांका उसी की प्रेमिका है। ब्राबांटियो वेनिस के सीनेटर और डेस्डेमोना के पिता, जिन्हें ब्राबांजियो भी कहा जा सकता है। रोडेरिगो एक भ्रष्ट वेनिसियन है। डेस्डेमोना से प्यार करता है रोडेरिगो। तो ये है ड्यूक ऑफ वेनिस। और इसमें एक पात्र ड्यूक ऑफ वेनिस है, एक पात्र ग्रेटियानो जो ब्रेबेंटियो का भाई है ग्रेटियानो। अगला है लोदोविको ये ब्रेबेंटियो का रिश्तेदार और डेस्डेमोना का चचेरा भाई है। लोदोविको ब्रेबेंटियो का रिश्तेदार और डेस्डेमोना का चचेरा भाई। अच्छा, मोन्टानो साइप्रस की सरकार में ओथेलो के वेनिस के पूर्ववर्ती हैं। मोन्टानो साइप्रस की सरकार में ओथेलो के वेनिस के पूर्ववर्ती हैं। विदूषक ये नौकर है, सीनेटरो नाविक। तो ये हैं। फिर देख लो ड्यूक ऑफ वेनिस, ओथेलो द मूर जर्नल इन दी वेनेसियन मिलिट्री, डेस्डेमोना ओथेलोज वाइफ, आइगो ओथेलोज कैप्टन, मिचेल कैसियो ये ओथेलो का कैप्टन है, एमेलिया ये आइगो की वाइफ है, बाइंका बियांका कैसियो की प्रेमिका है, ब्रेवेंसियो डेस्डेमोना के पिता है, रॉड्रिगो इन लव विद डेस्डेमोना है, और ग्रेसियानो ये ब्रेवेंसियन के भाई हैं। ग्रेसियानो जो है
ब्रेवेंटियो का भाई है। क्लोन ये सर्वेंट है। चलिएगा देखते हैं, फेमस स्पीच देख लेते हैं। पहला स्पीच दिया है, आइगो ने दिया है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में। आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉज टू पेक इट, आई एम नॉट व्हाट आई एम। आई विल वियर माई हार्ट, मैं अपने दिल को अपनी आस्तीन पर पहनूंगा ताकि पंजे चोंच मार सकें। आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, SLEEV, मैं अपने दिल को अपनी आस्तीन पर पहनूंगा। वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉज टू पेक, ताकि जो है पंजे चोंच मार सकें। आई एम नॉट व्हाट आई एम, I will wear my heart upon my sleeve for dogs to peck at, I am not what I am। तो इस तरीके से ये पहला कोटेशन हुआ। दूसरा कोटेशन कह रहा है, कौन कह रहा है दूसरा? दूसरा कह रहा है, आइगो ही कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में, थाउ इन द ट्रेड ऑफ वार फर्स्ट हैव स्लेन मैन, एट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ्स, ओ कॉन्सियस टू डू नो कॉन्ट्राइव्ड मर्डर। ये आइगो एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में कहता है, थाउ इन द ट्रेड ऑफ वार, यद्यपि युद्ध के व्यापार में, आई हैव स्लेन मैन, हम आदमियों को काटते हैं, एट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ ओवर द कॉन्सियस टू डू कंट्रीव्ड मर्डर, लेकिन फिर भी जो है हम इसको रोकते रहते आइगो। तो इसके फेमस स्पीच बाद में हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फेमस स्पीच ओथेलो के बाद में हो जाएंगे, बाकी कैरेक्टर तो हो ही गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज।